हेलो एवरीवन, लर्निंग पिक्सेल्स पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष और फोटोशॉप लर्निंग सीरीज में ये है हमारी क्लास नंबर 18 और आज की हमारी टॉपिक है ब्लर टूल, स्मज टूल एंड शार्पन टूल। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं फोटोशॉप पर और ब्लर टूल आपको यहाँ मिल जाएगी। सिंपल सी टूल है, जिस तरह से नाम से पता चलता है ये आपकी इमेज को ब्लर करेगी। तो यहाँ हमारे पास एक इमेज है और मैं अगर अभी स्ट्रेंथ 100% रखते हुए इस तरह से ब्लर टूल यूज करता हूं, तब देखिए इमेज इजीली ब्लर हो चुकी है। इस टूल का यूज हम तब कर सकते हैं जब हमें किसी इमेज के एक छोटे से पार्ट को ही ब्लर करना हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि देखिए मैं अगर अभी ब्लर करता हूं तो ये लेयर अब ब्लर हो चुकी है। तो मेरे पास फिर से पीछे जाने का ऑप्शन अब नहीं बचता। तो उसके लिए हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ एक न्यू ट्रांसपेरेंट लेयर लेता हूँ और यहाँ से सैंपल ऑल लेयर्स ऑन रखता हूँ। और अब अगर मैं ब्लर करता हूँ, तब देखिए जो ब्लर इफेक्ट हमें मिला है वो एक न्यू लेयर पर मिलेगा। इससे हमें फायदा ये होगा कि इन फ्यूचर अगर हमें कुछ पार्ट से वो ब्लर हटाना है या पूरी तरह से वो ब्लर हटाना है, तब हम सिंपली इस लेयर से वो एरिया डिलीट करके वापस हमें ओरिजिनल इमेज मिल जाएगी। इसके बाद हमें स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलता है। सिंपल है, अगर स्ट्रेंथ 100% है तब सिंगल स्ट्रोक में इमेज ज्यादा ब्लर होगी, और वहीं अगर स्ट्रेंथ कम है तब ये सिंगल स्ट्रोक में कम ब्लर होगी। जैसे कि अभी 14% स्ट्रेंथ है और मैं यहाँ से ब्लर करता हूँ, तब मुझे ये इफेक्ट मिल रहा है। और वहीं अगर मैं यहाँ से 100% कर देता हूँ और अब अगर मैं ब्लर करूँ, तब देखिए एक सिंगल स्ट्रोक में ही मुझे ज्यादा ब्लर मिल रहा है। तो ये थी ब्लर टूल। मैं ये लेयर अब डिलीट करता हूँ और फिर से एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास है शार्पन टूल। तो इस तरह से अगर आप यूज करते हैं, तब देखिए इमेज इस तरह से शार्प होती जाएगी। तो अगर आपको किसी इमेज को शार्प करना है, तब इस टूल का आप यूज कर सकते हैं। और सेम ब्लर टूल की ही तरह इसमें भी आपको स्ट्रेंथ का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद आपको मिलती है स्मज टूल। तो स्मज टूल से आप इस तरह से देखिए इमेज स्मज कर सकते हैं। जैसे इस तरह से अगर मैं करूं, तब ये इमेज स्मज होती जाएगी। स्मज टूल का एक बहुत ही अच्छा यूज होता है स्किन रीटचिंग में। मैं ये लेयर डिलीट करता हूँ और फिर से एक न्यू लेयर लेता हूँ। और देखिए यहाँ स्ट्रेंथ अभी 8% है। अगर मैं इसे बढ़ा देता हूँ लाइक 50%, तब आप देखिए स्मज की क्वांटिटी काफी ज्यादा है। और वहीं अगर मैं स्ट्रेंथ कम कर दूं, तब स्मज कम होगी इस तरह से। तो अगर आपको स्किन रिटचिंग करनी है, तब आप ये स्ट्रेंथ कम रखिए अराउंड 10%। और इस तरह से आप एक सॉफ्ट राउंड ब्रश लीजिए यहाँ से, और इस तरह से आप हल्के हल्के इस तरह से आप स्मच करते जाइए। और देखिए इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इजीली आप एक स्मूथ स्किन अचीव कर सकते हैं। तो ये सिर्फ स्किन को स्मूथ करने के काम नहीं आता। ये जैसे कि यहाँ आपके हल्के फुल्के मार्क्स हैं अगर छोटे छोटे, तब वो चीज़ें भी आप ठीक कर सकते हैं। या आपकी इमेज थोड़ी पिक्सलेट हो रही है, तो स्मश टूल यूज करके इस तरह से आप वो इमेज थोड़ी स्मूथ कर सकते हैं। उनमें जो पिक्सलेट हुए हैं पिक्सेल्स, उन पिक्सेल्स को आप ठीक कर सकते हैं इस तरह से। अब देखिए ये इमेज पहले ऐसी थी और अब इस तरह से इसकी स्किन स्मूथ हो चुकी है। तो अगर आप चाहें तो स्मज टूल यूज करके इस तरह से स्किन स्मूथनिंग या कोई भी सरफेस है जिसमें थोड़ी टेक्सचर है और आपको टेक्सचर रिमूव करनी है, तब आप स्मज टूल का यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों टूल ही काफी सिंपल हैं और वैसे तो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ फोटोशॉप में नहीं होता है, बट स्टिल चूंकि ये फोटोशॉप में है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि इन टूल्स का क्या यूज़ है। तो ये थे हमारे ब्लर टूल, शार्पन टूल एंड स्मज टूल। आई गेस आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं ताकि मेरी क्लास की क्वालिटी और बेटर हो सके। मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।